हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मुगल काल और मुगल काल में हम लोगों ने पढ़ लिया जहांगीर तक नहीं, कहाँ तक? औरंगजेब तक पढ़ लिया है। इसके बाद शुरू होता है उत्तर मुगल काल। ठीक है, तो आज हम लोग उत्तर मुगल काल को पढ़ेंगे। किसको भाई? उत्तर मुगल काल। देखिए, मुगल काल और उत्तर मुगल काल। मुगल काल जो शुरू होता है वो 1526 से शुरू होता है और कब तक चलता है? 1707 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक चलता है। और ये 1707 से 1857 तक चलता है उत्तर मुगल काल। अब देखिए, मुगल काल में कौन कौन से शासक हुए? जो मुगल काल यानी मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर पहला शासक था मुगल वंश में जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुझो के बाबरी, तुर्की भाषा में, वो भी चगताई तुर्की भाषा में। ठीक है, उसके बाद कौन लिखेगा? जहांगीर। तो बाबर पहला शासक कौन सा था? बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आता है इसका पुत्र हुमायूं। इसके बाद हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। अकबर ने शासन किया। अकबर का पुत्र आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। और इसकी मृत्यु के बाद जो काल शुरू होता है उसे कहते हैं उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल में जो पहला शासक बनता है वो बहादुर शाह बनता है। बहादुर शाह, जो किसका पुत्र था भाई? औरंगजेब का, जिसका मूल नाम क्या था? मुअज्जम। बात समझ में आई? अब शुरू करें उत्तर मुगल काल। किसी कोई दिक्कत? देखिए, अगर मुगल काल की हम बात करें, जो ये काल था ये विकास का काल था। मुगल काल का विकास यानी कि मुगल वंश का विकास बहुत तेजी से हुआ। उनमें से इन शासकों का, इन बादशाहों का योगदान सर्वाधिक है। और ये था भाई पतन का काल। कौन सा? उत्तर मुगल काल। और ये विकास का काल। बात समझ में आई? अब स्टार्ट करें उत्तर मुगल काल। अब देखिए, उत्तर मुगल काल कब से कब तक? 1707 से 1857 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से 1857 के विद्रोह तक रहता है उत्तर मुगल काल। बात समझ में आई? इसमें देखिए, पहला शासक जो है, पहला शासक ये बनता है बहादुर शाह। इसे बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे लास्ट शासक था उत्तर मुगल काल का, उसे कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। इसलिए इसे क्या कहेंगे? बहादुर शाह या फिर बहादुर शाह प्रथम। इसका मूल नाम क्या था भाई? मुअज्जम। ये औरंगजेब का पुत्र था। इस समय जो औरंगजेब के पुत्र थे वो केवल और केवल 3 जिंदा थे। एक मुअज्जम, दूसरा कामबख्श और तीसरा आजम। बात समझ में आई? उनमें उत्तराधिकार संघर्ष होता है और लास्ट में शासक कौन बनता है भाई? बहादुर शाह प्रथम। बात समझ में आई? ये देखिए, इसने शांतिपूर्ण व्यवहार अपनाया। शांतिपूर्ण व्यवहार। और इसने सबको मान्यता दी, जिसमें मराठा, राजपूत, जाट, इन सबको मान्यता दी। इसने भाई मराठा राजकुमार साहू जी को आज़ाद कर दिया था।
कैद से। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। देखिए इनमें आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है वो हम आपको बताएंगे। जब भी उत्तर मुगल काल से प्रश्न पूछा जाएगा सीधा और क्लियर कट पूछा जाएगा। इसको क्या कहते हैं भाई, इसे एक अन्य नाम से जानते हैं, शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। इसे भाई अपने बादशाह होने का पावर भी नहीं पता था, इसे ये भी नहीं पता था कि मेरा साम्राज्य आखिर फैला कहाँ तक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शाह ए बेखबर। प्रश्न पूछा जाएगा कि बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है, या फिर शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। बात समझ में आई? जिसका मूल नाम क्या था, मुअज्जम। किसी को कोई दिक्कत बताइए। इसमें केवल एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये औरंगजेब का पुत्र था और इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, बस। इससे आगे और कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ें, बताइए भाई। देखिए अगला शासक कौन होता है, अगला शासक जहांदार। जहांदार शाह, ये बनता है अगला शासक। इसे भाई क्या कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। इसमें केवल यही याद रखना है कि जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए शासक बनता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, ये शासक बनता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, घृणित कायर। घृणित कायर, क्योंकि इसने सत्ता के लिए जहांदार की मृत्यु यानी कि हत्या करवा दी थी। किसने, फर्रुखसियर ने। देखिए फर्रुखसियर जो था, इसके दरबार में दो लोग रहते थे जिनको कहते हैं सैयद बंधु। सैयद बंधु, ये दो लोग थे। एक था हुसैन अली, हुसैन अली, और दूसरा था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान। ये भाई सैयद बंधुओं की यानी कि इन दोनों की मदद से ही क्या बना था, बादशाह बना था। और सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, किंग मेकर। किंग मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सैयद बंधु जो थे ये षड्यंत्र से जिसको चाहे उसको शासक बना देते थे और जिसको चाहे उसको गद्दी से उतार देते थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, या फिर किंग मेकर या फिर नृप निर्माता किसे कहा जाता है, नृप निर्माता यानी कि शासक बनाने वाले। किंग मेकर किसे कहा जाता है, सैयद बंधु को कहा जाता है। अब देखिए फर्रुखसियर को एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी जिसे कहते हैं चेचक। ये इस समय चेचक से जूझ रहा था। कौन, फर्रुखसियर। और इसका कोई इलाज उस समय नहीं था। तो देखिए इसके शासनकाल में एक अंग्रेज़ों का शिष्टमंडल आता है। शिष्टमंडल का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों की एक टीम आती है व्यापार के लिए, और उसमें एक था हैमिल्टन नाम का अंग्रेज। हैमिल्टन। हैमिल्टन ये क्या था भाई, डॉक्टर था। ये डॉक्टर था। बात समझ में आई। जब इसे चेचक रोग हो गया, किसको, फर्रुखसियर को, तो हैमिल्टन ने इसको क्या भाई, इसका इलाज कर दिया और ये सही हो गया। जब फर्रुखसियर का इलाज कर दिया हैमिल्टन ने और ये जब सही हो गया, तो फर्रुखसियर ने खुश होकर के इसे व्यापार का, क्या भाई, व्यापार का अधिकार पत्र दे दिया अंग्रेज़ों को
जिसे अधिकार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो अंग्रेजों को व्यापार का मैग्ना कार्टा किसने दिया भाई? फर्रुखसियर ने, कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकते हैं। इसी को कहा गया व्यापार का अधिकार पत्र या फिर व्यापार का मैग्ना कार्टा। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत बताइए। और इस व्यापार के अधिकार पत्र को फर्रुखसियर का फरमान भी कहा जाता है। फरमान, फरमान, फर्रुखसियर फरमान। इसने फरमान जारी किया था, उसी के अंतर्गत अंग्रेजों को इसने व्यापार का अधिकार पत्र या फिर व्यापार का मैग्ना कार्टा दिया। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत बताइए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो छोटे छोटे शासक और हुए। रफी उद दरजात, ये लगभग 4 माह के लिए सत्ता में रहा। और दूसरा शासक हुआ रफी उद दौला, ये भी लगभग 4 माह के लिए सत्ता में रहा। ये भाई जो रफ़ी उद दौला था, ये अफ़ीम का आदी था, अफ़ीम बहुत खाता था, अफ़ीम का सेवन बहुत करता था। बात समझ में आई? और इसमें कोई भी पॉइंट याद रखने वाला नहीं है, ना ही आप याद रखें। केवल ये याद रखें कि फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को व्यापार का अधिकार पत्र दिया। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस शासक ने, उत्तर मुगल काल के किस शासक ने अंग्रेज़ों को व्यापार का मैग्ना कार्टा दिया? तो किसने? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर। यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है भाई? लंपट मूर्ख। बात समझ में आई? बहादुर शाह को क्या कहा जाता है? शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। इसके बाद देखिए शासक बनता है मोहम्मद शाह। कौन भाई? मोहम्मद शाह, ये शासक बनता है। देखिए इसका एक सेनापति था मोहम्मद शाह का, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। मोहम्मद शाह ने अपने सेनापति निजाम उल मुल्क की सहायता से, सेनापति निजाम उल मुल्क की सहायता से सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही क्या किया भाई? सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। किससे मिलकर के? अपने सेनापति निजाम उल मुल्क के। सैयद बंधुओं की हत्या, सैयद बंधुओं की हत्या क्यों भाई करवा दी? क्योंकि ये दरबार में रह करके षड्यंत्र रचते रहते थे। सबसे पहले कार्य इसने यही किया। इसके बाद देखिए इसका सेनापति जो था निजाम उल मुल्क, इसने एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की नींव रखी। हैदराबाद की नींव रखी, उसको बसाया। किसने? मोहम्मद शाह के सेनापति निजाम उल मुल्क ने एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद को बसाया। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? इसको भाई रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, रंगीला बादशाह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भाई नाच गाना बहुत देखता था। इसके दरबार में जो डांसर थे उनका नाच गाना बहुत देखता था और पूरी तरह विलासितापूर्ण जीवन जीता था। यानी कि एक अयास टाइप का शासक था। कौन? मोहम्मद शाह। इसीलिए इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को। और देखिए इसके शासनकाल में 2 प्रमुख घटनाएं। क्या? 1737 में किसने आक्रमण किया? मराठा आक्रमण हुआ, मराठा आक्रमण।
किसने किया? बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव प्रथम ने। और दूसरी घटना 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण। भाई नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उसने दिल्ली को लूटा और दिल्ली से करीब 70 करोड़ की लूट की। कितनी? 70 करोड़ की, यानी कि पूरी तरह से दिल्ली को लूट लिया था। किसने? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने दिल्ली में जो मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन को लूटा। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। निर्माण किया किसने था? बेबादल खां ने। किसके समय में लूटा गया? मोहम्मद शाह के समय में लूटा गया। कब लूटा गया? 1739 में नादिर शाह ने लूटा। और इसमें क्या भाई? एक कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा को लूट लिया था, यानी कि पूरा मयूर सिंहासन ही लूट लिया था और कोहिनूर हीरा जो इसमें जड़ा था उसे भी लूट लिया था। सबसे बेशकीमती चीज़ किसे माना जाता है लूट में? कोहिनूर हीरा को। बात समझ में आई? और यहाँ से जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो लगभग 70 करोड़ की लूट की थी। यहाँ तक ऐसे समझिए कि जब ये लूट कर खजाना ले जा रहा था तो जो वाहन थे ले जाने वाले, उनसे खजाना गिर रहा था नीचे, इतनी बड़ी लूट की थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम शासक कौन था भाई? शाहजहां। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला लास्ट यानी कि अंतिम शासक कौन था? अंतिम बादशाह तो कौन था? मोहम्मद शाह। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलिए भाई देखिए आगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए। देखिए अगला शासक बनता है अहमद बहादुर, यानी कि अहमद शाह बहादुर। अगला शासक मोहम्मद शाह के बाद कौन शासक बनता है? अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर ये भाई एक कम उम्र में शासक बन गया था और इसकी माँ जो थी उद्धम बाई, वो इसके शासन को चलाती थी, यानी कि ये दोनों के दोनों अयोग्य थे। अयोग्य मान लीजिए, या फिर पूरी तरह से नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया था, कुछ बचा ही नहीं था दिल्ली में, तो शासन कैसे चलाते? उनको क्या कह दिया गया कि ये अयोग्य है, कुछ भी मान लीजिए। अहमद शाह के बाद शासक कौन बनता है? मोहम्मद शाह के बाद शासक कौन बनता है? अहमद शाह बहादुर। बात समझ में आई? इसे अयोग्य शासक मान लिया जाता है। इसकी माँ जो थी, ये शासन चलाती थी। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए अगला शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। कौन बनता है? आलमगीर द्वितीय। इसको ध्यान से समझिए। देखिए आलमगीर द्वितीय के शासनकाल की एक प्रमुख घटना है प्लासी का युद्ध। कौन सा भाई? प्लासी का युद्ध। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। किनके बीच हुआ भाई? ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन सेना का नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? क्लाइव। इसका एक सेनापति था भाई सिराजुद्दौला का, जिसका नाम था मीर
जाफर, ये इसका सेनापति था। तो युद्ध से पहले, प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि इसका सेनापति जो था मीर जाफर, इसको भाई तोड़ लिया, इससे एक समझौता किया। और वो समझौता ये था कि अगर मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ नहीं देगा, अंग्रेज़ों ने कहा मीर जाफर से कि अगर तुम सिराजुद्दौला का साथ नहीं दोगे युद्ध में तो तुम्हें हम भाई नवाब बना देंगे। क्या? नवाब। तो मीर जाफर ने कहा ठीक है। जब युद्ध होता है तो एक देखिए, इसकी सेना कितनी थी? 50,000। किसकी? सिराजुद्दौला की, युद्ध मैदान में। और इसकी थी मात्र 3200। अंग्रेज कितने थे? मात्र 3200। जब अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को तोड़ लिया, सिराजुद्दौला से अलग कर लिया और उससे समझौता कर लिया कि अगर आप सिराजुद्दौला का साथ नहीं देंगे युद्ध में तो हम आपको नवाब बना देंगे। बात समझ में आई? तो मीर जाफर ने यही किया, युद्ध मैदान में तो गया लेकिन युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि सिराजुद्दौला की तरफ से नहीं लड़ा, जबकि इसका सेनापति था। और परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला क्या भाई पराजित हो गया और अंग्रेज विजयी हुए। कौन विजयी हुए? अंग्रेज। और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को क्या बना दिया? नवाब बना दिया। बात समझ में आई? केवल आप इतना याद रखिए, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। बात समझ में आई? इससे ज़्यादा आप कुछ भी याद मत रखिए। और इस जो युद्ध का परिणाम था उसके अंतर्गत देखिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसकी दीवानी किसको मिल गई? दीवानी नहीं, क्या भाई? व्यापार करने की अनुमति। व्यापार की अनुमति किनको मिल गई? अंग्रेज़ों को। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। इसमें जो इस युद्ध का निर्णय हुआ वो ये था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो व्यापार की अनुमति थी वो किसने ले ली? अंग्रेज़ों ने ले ली। अब व्यापार कौन करेगा? अंग्रेज। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, आलमगीर द्वितीय के बाद शासक बनता है शाहजहां तृतीय। कौन बनता है? शाहजहां तृतीय। ये 1 साल तक शासन में रहा, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया नहीं जो कि पढ़ा जाए या फिर आपको बताया जाए। इसके बाद शासन में कौन आता है? कौन सत्ता संभालता है? शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये बादशाह बनता है। कौन भाई? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय देखिए 2 प्रमुख घटनाएं। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। एक ईरान का आक्रमणकारी था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। और किसके बीच? मराठाओं के बीच। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? पानीपत के 3 युद्ध हुए। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। हेमू अंतिम मुगल बादशाह था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बात समझ में आई? और तृतीय कब हुआ? ये हुआ 1761 में। द्वितीय कब हुआ? 1556 में। प्रथम कब हुआ था? 1526 में। बात समझ में आई? ये किनके बीच हुआ? अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। किसी को कोई दिक्कत? बताइए। और देखिए अगली घटना 1762
64 में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किनके बीच भाई? ये मुख्य रूप से शुजा-उद-दौला, किनके बीच? शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच, इनके बीच होता है बक्सर का युद्ध। और इसके साथ में था मीर कासिम और कौन थे भाई? मुगल। इनकी संयुक्त सेना के बीच, और एक तरफ कौन था? अंग्रेज। लेकिन फिर भी शुजा-उद-दौला पराजित हो गया। पराजित होने के बाद इनके बीच, अंग्रेज़ों और शुजा-उद-दौला के बीच क्या होती है भाई? एक संधि होती है जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है किनके बीच? शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच। देखिए इस संधि में क्या था भाई ऐसा, बताइए। इस संधि में जो ये संधि थी, समझौता थी अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला के बीच, इसमें कहा गया भाई कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसकी होगी? अंग्रेजों की। और यहाँ पर प्रशासन किसका होगा? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में प्रशासन किसका होगा? नवाब का। बात समझना, इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत जो दीवानी थी, यानी कि राजस्व था, राजस्व टैक्स ये था, ये किसकी होगी? अंग्रेजों की। प्रशासन किसका होगा? नवाब का। यानी कि यहाँ से दीवानी कौन प्राप्त करेगा? अंग्रेज, और प्रशासन नवाब का। इसी को कहा गया भाई द्वैध शासन। द्वैध शासन। इस संधि में, इलाहाबाद की संधि में, जो कि बक्सर के युद्ध के बाद हुई, इसमें कहा गया भाई कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व कौन वसूलेगा? अंग्रेज, जबकि प्रशासन किसका रहेगा? नवाब का। इसी को भाई दोहरा शासन कहा गया, द्वैध शासन कहा गया, दो प्रकार का शासन कहा गया। दो प्रकार का शासन यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? इलाहाबाद की संधि से, बक्सर के युद्ध के बाद। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला शासक होता है अकबर शाह द्वितीय। कौन? अकबर शाह द्वितीय। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने अपने आप को स्वतंत्र, अंग्रेजों ने अपने आप को क्या भाई? स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जो मुगल शासक थे, मुगलों के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ भाई? अंग्रेजों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जो मुगलों के नाम पर सिक्के जारी होते थे, मुद्राएं जारी होती थी, उनको बंद कर दिया। और अकबर शाह द्वितीय ने राजा राममोहन राय को, राजा राममोहन राय को किसकी भाई? राजा की उपाधि दी थी। राजा की ये क्या थी? उपाधि थी। किसने दी थी? अकबर शाह द्वितीय ने। आप जानते हैं कि सती प्रथा में राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। सती प्रथा का अंत करने में, उसको जड़ से उखाड़ने में राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर शाह द्वितीय ने। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। एक शासक और बचा है, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, उसको भी पढ़ लीजिए। अगला देखिए, अगला शासक
बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। बात समझ में आई। अगला शासक कौन सा बनता है? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। कौन? अंतिम शासक, मुगल वंश के अंतिम शासक। बहादुर शाह जफर। देखिए 1857 की क्रांति के समय इन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति के समय अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें क्या भाई? कैद कर लिया। अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। और कहाँ भेज दिया? रंगून जेल। रंगून जेल। यहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1862 में। किसकी मृत्यु हो जाती है? बहादुर शाह जफर की। कहाँ? रंगून जेल के अंदर। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको कैद करके रंगून जेल में भेज दिया था और वहाँ पर इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? बताइए। ये आपका था उत्तर मुगल काल, जो कि पूरा हो चुका है। उत्तर मुगल काल आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मराठा साम्राज्य, जहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है। किसी भी परीक्षा के लिए मराठा साम्राज्य से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, शिवाजी को पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको PDF या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।